श्रीमद् भगवत गीता भारत का शिरोमणि सर्वोच्च ग्रंथ माना गया है कि जहाँ पर मनुष्य आत्माएं अपने जीवन के लिए एक ऐसी प्रेरणा प्राप्त करे जो जीवन के लिए उपयोगी सार्थक हो। और श्रीमद् भगवत गीता आज विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि माना गया, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसके अंदर भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है, मधुर शिक्षाएं हैं। बाकी जितने भी दुनिया भर के शास्त्र है वो सारे शास्त्र कोई न कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, कोई न कोई महान आत्मा की वाणी है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता ये भगवान के महावाक्य है, जहां भगवान वाच कहा गया है और अर्जुन के साथ जहां एक संवाद है, वार्तालाप है। आज की दुनिया में वो अर्जुन हम सभी है जिसके साथ भगवान का एक सुंदर संवाद है, क्योंकि ये वही महाभारत वाला दृश्य है कि जहां हर आत्मा आज के दुनिया के अंदर दिशा भ्रमित है। हर एक को जीवन जीने के समय में कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कई परिस्थितियां आ रही है, और जहां जीवन के अंदर हर क्षण एक संघर्ष का अनुभव करना पड़ रहा है। दूसरा, कहा जाता कि श्रीमद् भगवत गीता माता है, माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवत गीता भी वो मां है जो हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। उसमें ऐसा अमृत है कि जिस अमृत पान करने से मनुष्य जीवन के अंदर जो अनेक बुराइयों का विष भरा हुआ है, उस विष को भी समाप्त कर सकते हैं। या दूसरे शब्द में मैं कहूं तो जिसके अंदर भगवान ने जीवन जीने की कला सिखाई है, कि आज के युग में जो कई बार मनुष्य को जीवन बंधन महसूस होता है, बोझ महसूस होता है, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, इतना दुविधा की स्थिति अनुभव करता है, कई बार अर्जुन की तरह निराश, उदास, हताश हो जाता है। ऐसे समय में आज के मानव को यह सही दिशा प्रदान करता है और जीवन का मतलब समझाते हुए जीवन को किस तरह वाह वाह बनाया जाए, ऐसी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। ये भगवत गीता के लिए कहा गया कि जिसके अंदर सभी वेदों का सार समाया हुआ है। हमें अलग अलग वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसके अंदर सभी वेदों का सार है वो है ये भगवत गीता। दूसरा, इसको मां इसलिए कहा गया है
या माता की उपमा इसलिए दी गई है कि दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों की भी मां भगवत गीता है। क्योंकि हर धर्म के जो पुस्तक है, दिव्य ग्रंथ है, उनके अंदर जो महान आत्मा या दिव्य आत्मा की वाणी है वो कहीं न कहीं भगवत गीता से ही कुछ अमूल्य रत्न उठाए गए हैं और उसी के ऊपर प्रचार किया गया है। इसीलिए भगवत गीता को जब महाभारत का एक हिस्सा दिखाया गया है, महाभारत अर्थात जहां युद्ध है पांडव और कौरवों के बीच में, उसी को ही क्रिश्चियन के बाइबल के अंदर द होली वॉर दिखाया गया है जो शैतान और फरिश्तों के बीच में है। उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद दिखाया गया है, युद्ध करना है तो बुराइयों के सामने युद्ध करो और बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करो। कोई व्यक्ति से लड़ने की बात ही नहीं है। और भगवान ने जो गीता के अंदर कर्मयोग सिखाया है, उसी कर्म की गुह्य गति, जो कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति भगवान ने अर्जुन को सिखाई, महात्मा बुद्ध ने यही कर्म की गुह्य गति को भगवत गीता से उठा करके अपने धर्म पद में डाली है। उन्होंने कभी किसी मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी और बार बार यही कहा, कर्म ही धर्म है, तुम अच्छे कर्म करो। मनुष्य आत्मा के प्रति सहानुभूति का भाव रखो, करुणा दया का भाव रखो, यही उन्हें बताया गया। तो जैन धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सत्य, ये जो शिक्षाएं दी गई है भगवान ने भगवत गीता में उसी पर ही आज से 5000 साल पूर्व ये बातें कही है और जीवन के अंदर इसकी धारणा करने के लिए प्रेरणा दी है। तो सभी धर्म की मां भगवत गीता को माना गया है। इसलिए भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। साथ ही साथ भगवत गीता के अंदर एक ऐसा अद्भुत आध्यात्म ज्ञान समाया हुआ है जो सभी धर्मों से परे है और इसीलिए भगवत गीता को सारी दुनिया के लोगों ने आत्मसात करने का प्रयास किया, पढ़ा उसको। भगवत गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है। भावार्थ यही कि मानवता का शास्त्र है, सारी दुनिया के मानव जाति के लिए विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है जो अतुलनीय है। उसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों के प्रति लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है।
ये भगवत गीता का अमृत समान ज्ञान हम सब तक कैसे पहुंचा? शास्त्रों के अंदर दिखाया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इसको हम तक पहुंचाने के लिए। और कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि अवस्था में बैठते थे तो कभी कभी वो दिव्य अनुभव करते थे। ऐसा ही एक दिव्य अनुभव जब समाधि में बैठे थे तब उन्हें अमूल्य ज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ। इतना ऊंचा ज्ञान जब उस समाधि अवस्था से नीचे आए और उन्हें लिपिबद्ध करना चाहा तो कुछ चीजें प्रायलोप हो गई, लिपिबद्ध नहीं कर पाए। तब वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, परंतु अगर मैंने उसको लिपिबद्ध नहीं किया तो मनुष्य तक कैसे पहुंचा सकूंगा? आप मुझे कोई लेखक दो लिखने के लिए। तब कहा जाता है कि भगवान ने कहा आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और इसीलिए वो गणेश जी को निवेदन करते हैं अपना लेखक बनने के लिए। और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक, जिसमें बड़े सुंदर शब्द में उन्होंने गणेश जी को निवेदन किया कि आप मेरे लेखक बनो, और कहा हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने, यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था से अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं। जो ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ उसी से मैं प्रकट करना चाहता हूं। परंतु जो उसको रखा गया है ये मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बड़े स्पष्ट शब्द में उन्होंने ये कहा, ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, परंतु उस ज्ञान को मैं प्रकट कर रहा हूं अपनी मन की कल्पनाओं के आधार पर। भावार्थ यही है कि मान लो कि आज एक छोटा बच्चा हो, जिस छोटे बच्चे को मुझे अगर कोई ज्ञान की बात बतानी हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है, सच बोलो। लेकिन मैं अगर रोज सुबह उठ करके उसको उपदेश दूं तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगा। परंतु अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं और उसको बताती हूं कि चल मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जिसमें एक सच का पात्र लूं, एक झूठ का पात्र लूं, और फिर कैसे सच के सामने कई परीक्षा आती है लेकिन अंत में उसकी विजय होती है। झूठ का रास्ता शायद सरल होगा लेकिन अंत में उसकी हार होती है। ये बात जब उस कहानी के माध्यम से उसको बताती हूं तो वो बच्चा उसके मर्म को समझ सकता है। और जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई जब उसको एक चुनाव करना हो कि सच को अपनाऊं या झूठ को अपनाऊं, और उस वक्त उसको वो कहानी स्मरण हो जाए कि चलो आज प्रयोग करके देखते, सच बोल करके देखते हैं क्या होता है। वो अपने माइंड को पहले से तैयार कर लेता है
कि बताया गया है कि सच का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, कई चुनौती मेरे सामने आएगी, देखे तो सही पार कर सकेंगे। और वो झूठ के बदले में सच का चुनाव करता है और मानसिक रूप से तैयार रहता है, तो कितनी भी परीक्षा उसके सामने आए, लेकिन वो सारी परीक्षाओं को एक से एक करके पार करता जाता है, हिम्मत के साथ, साहस के साथ। और अंत में जब विजयी होता है तो उसको महसूस होता है सच की वैल्यू क्या होती है। किसी तरह ये भगवत गीता का ज्ञान जो उन्हें समाधि अवस्था में मिला, लेकिन इतना पावरफुल अमृत था, जो उस अमृत का पान करने के लिए, उसको हजम करने के लिए शक्ति चाहिए, उसको समझने के लिए एक स्पष्टता चाहिए, स्पष्ट दृष्टि चाहिए। तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भी अपने मन की कल्पना से एक कथा का निर्माण किया, जिसमें वो गीता का ज्ञान का समावेश हुआ, ताकि आज का मानव उस संदेश को समझ सके, आत्मसात कर सके और उसको हजम कर सके और जीवन के लिए उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सके, ताकि जीवन के प्रति उसकी शिकायत न हो, लेकिन हर वक्त ये निकले वाह जिंदगी वाह, वाह जीवन वाह। इसकी आवश्यकता है वर्तमान समय, क्योंकि जब उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकता है, दिशा भ्रमित हो जाता है, तो जिंदगी की क्वालिटी वाह वाह के बजाय क्या हो जाती है, हाय हाय हो जाती है ना। तो हाय हाय नहीं करना है, वाह वाह करना है, लेकिन उसके लिए ज्ञान को समझना तो पड़ेगा। कहा जाता है कि उसने जब गणेश जी को निवेदन किया, गणेश जी पधारे, परंतु गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं इतना तीव्र गति का लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, आपको निरंतर बोलना होगा। अब महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था, तो उसने कहा ठीक है, मैं कंटिन्यूअस बोलूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। और महर्षि वेद व्यास जी की शर्त क्या थी? उन्होंने कहा मैं जो कुछ समाधि अवस्था में बोलता हूं, मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझे नहीं लिखना। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य कर लिया और कहा जाता है कि जब प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, ये संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे सुनाओ। तो पहले ही श्लोक को समझने के लिए गणेश जी को रुकना पड़ा कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया। सीधा कह देते भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है बताओ, लेकिन कुरुक्षेत्र को विशेषण जोड़ा धर्म क्षेत्र, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। और फिर कहा पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, अरे थे तो भाई भाई, तो ये मेरा और तेरे का भाव कहां से आया। आज से 500 साल पहले भी गांव में सारे लोग एक परिवार की भांति रहते थे, मेरा तेरा का भाव नहीं होता था। तो आज से
5000 साल पूर्व जहां कुरु परिवार था, एक ही परिवार था, उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र कह रहा है कि मेरे पुत्र और तेरे, तो मेरा और तेरा, ये तो कलयुग की मानसिकता है। द्वापर युग में अगर लिखा गया हो तो द्वापर युग की तो ये मानसिकता ही नहीं थी। आज से 500 साल पहले भी ये मानसिकता नहीं थी, तो द्वापर युग में कैसे ये मानसिकता होती थी? तो ये तो एक स्पष्ट संकेत था कि मेरे और तेरे का भाव तो कलयुग में ही आ सकता है, एक ही परिवार के बीच में। आज एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी एक खिलौना दो और उसका भाई वो खिलौना मांगने आता है तो क्या कहते हैं? मेरा है। ये मेरा और तेरे का भाव तो उस उम्र से आरंभ हो जाता है कि वो अपने सगे भाई के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता है। तो मेरे और तेरे का भाव तो कलयुग का है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने आरंभ में ही, महाभारत के आरंभ में ही ये बात कह दी कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उसको मैंने जो प्रेजेंट किया है मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। वास्तव में उन्होंने उस समाधि अवस्था में आने वाले कलिकाल को देखा था कि वहां मानसिकता कैसी होगी, उसका स्पष्ट प्रदर्शन है कि जहां मेरे और तेरे का भाव ऐसा स्वार्थ युक्त भाव हो, तो ऐसे समाज में कैसे जीना चाहिए। और जीना खाली नहीं, लेकिन उसमें भी वहां जिंदगी वाह बना करके जीना कैसे है, ये भाव उसमें प्रकट किया गया है। तो इसलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था महर्षि वेद व्यास जी ने अपने समाधि अवस्था में, और इस कथा का निर्माण किया। क्योंकि आज के युग में यही मानसिकता तो हर एक की है, हर एक की यही मानसिकता तो प्रकट की हुई है। इसीलिए कहा जाता कि गीता में हर प्रकार का समाधान हमें प्राप्त होता है, हर प्रकार का समाधान मिलता है। एक ही ग्रंथ के अंदर महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने समझदार और बुद्धिशाली व्यक्ति थे कि एक ही कथा में उसने एक मनुष्य की मनस्थिति क्या होती है कलयुग के अंदर, उसका समाधान भी दिया है। पारिवारिक स्थिति क्या होती है, उसका समाधान भी दिया है। सामाजिक स्थिति क्या होती है, उसका समाधान भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्थिति क्या होती है, उसका समाधान भी दिया है। और वैश्विक स्थिति क्या होती है, उसका समाधान भी दिया है। एक ही कथा के अंदर ये सारे लेवल के समाधान उन्होंने दिए हैं। इसीलिए भगवत गीता हर एक के लिए है, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे पारिवारिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, हर एक को एप्लीकेबल है ये। आज व्यक्ति के जीवन में कितनी चुनौतियां आती है, हर इंसान के जीवन में अनेक प्रकार की चुनौती आती है और उसको सारी चुनौतियों को पार करना पड़ता है। लेकिन पार करते करते कभी कभी उसको संसार असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास, उसका मूल्य, धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। ऐसी चुनौतियों को कैसे पार करे, कितना संघर्ष वाला जीवन है। आज हर मनुष्य आत्मा लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई दूसरों के साथ लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है।
कौन लड़ नहीं रहा है? हर कोई तो लड़ रहा है। ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो कुछ चुनौतियों को तो व्यक्ति पार करके सफल कर लेता है, लेकिन जीवन के कुछ चुनौती ऐसी भी होती है कि जब व्यक्ति हार महसूस करता है और उस संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर डालना चाहता है। आज संसार के अंदर कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? उन चुनौतियों को जब पार नहीं कर पाता है तो निराश, हताश, उदास हो जाता है। अर्जुन की तरह अर्जुन के लिए दिखाया कि एक ऐसा योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते थे, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह इतना निराश, हताश, उदास हो गया कि उसने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। इतना बड़ा योद्धा, क्या उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? यहां भगवान ने गारंटी ली थी, विजय निश्चित है तेरी। तो विजय निश्चित के बाद भी क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? जो ऐसी मनस्थिति उसकी हो गई, निराशा की, उदासी की, हताशा की। ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कहा कि आज हर इंसान भी जीवन के अंदर कई परिस्थितियों को तो पार कर जाता है, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब वो उदास, हताश, निराश हो जाता है और उसको सूझता नहीं है कि अब मैं क्या करूं, और उसको यही लगता है कि अब भगवान रास्ता बताए हमें, तब कुछ जीवन को आगे अच्छी तरह से जीने की उम्मीद जागृत हो। तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी इस तरह की चुनौती परिस्थिति को पार करते हुए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और गीता का ज्ञान ही उसमें उसको समाधान देता है। दूसरा, पारिवारिक जीवन। आज कुटुंब परिवार के अंदर माता पिता पुत्र मोह के कारण ज्ञान चक्षु व धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले चक्षु उसके बंद है। पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, बस हम संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने क्या कहा? एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं। भावार्थ यही है कि आज एक ही परिवार के अंदर अगर एक भाई थोड़ा शांत स्वभाव का है, नरम स्वभाव का है, और दूसरा भाई अगर थोड़ा तेज हो, चालाकी करने वाला हो, सब कुछ हड़पना चाहता है, तो वो भी क्या कहता है? अरे कुछ नहीं मिलना है, तुमको जो करना है कर लो। है कि नहीं? आज कोर्ट में जाओ, जितने भी केस हैं जमीन और जायदाद को लेकर के, उसमें लड़ाई क्या होती है? भाई भाई के बीच में, यही तो लड़ाई है। तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि खाली एक व्यक्ति की मनोस्थिति का वर्णन नहीं है, लेकिन उसी कथा में पारिवारिक स्थिति का भी वर्णन है। जो पारिवारिक स्थिति आज के समाज में या आज के युग में हमें देखने को मिलती है कि भाई भाई के बीच में तेरा मेरा का भाव इतना झगड़ा चलने लगता है कि एक भाई दूसरे भाई को खाली सारी जमीन जायदाद हड़प लेता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसको सुख से रहने देना भी नहीं चाहता है। अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं।
ये हालत है आज के पारिवारिक स्थिति का। बहुत कम परिवार ऐसा होगा कि जो अभी तक भी मिल करके चल रहे होंगे, और उनको कहते लोग देखते हैं तो भाग्यशाली हो, है ना। नहीं तो आज परिवार के अंदर वो प्यार कहाँ। तो महाभारत में वही तो पारिवारिक स्थिति दर्शाई गई है। इसी तरह सामाजिक स्थिति को देखो। समाज के अंदर जैसे महाभारत के अंदर दिखाया है कि शकुनी जैसे पात्र, शकुनी क्या करता था, हा? घर के अंदर ही आग लगा दी उसने, भेदभाव क्रिएट कर दिया। ठीक इसी तरह आज के समाज में शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? कितने शकुनी होंगे? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो भाई भाई के बीच में आग लगा रहा होगा, है कि नहीं है? और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगी आज शकुनी जिसने थी, लेकिन जिसका टारगेट यूथ था, दुर्योधन, दुशासन, ये सारे टारगेट थे उसके, उनकी मानसिकता को बदल दिया। नहीं तो कहा जाता दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, लेकिन सुयोधन से दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। तो वो शकुनी कौन है? आपके परिवार में कोई शकुनी है कि नहीं है? है क्या जानते ही नहीं है वो शकुनी कैसे मानसिकता बदल रहा है आज के नौजवानों की? आज का शकुनी कौन है पता है? मोबाइल। मोबाइल ही तो शकुनी है। आज बड़े लोग तो मोबाइल को ठीक रीति से यूज करते हैं, लेकिन आज का नौजवान सारा दिन उसी में लगा रहता है। क्या करता है मालूम नहीं। क्या ऐसा है उस मोबाइल के अंदर? लेकिन आज YouTube, एक छोटा बच्चा बिना मोबाइल के YouTube चालू करके दो तब तो खाना खाता है, उसके बिना खाना नहीं खाता है ना। और माँ बाप को भी जब लगता है कि मेरे बातचीत करने में या इंटरफियरेंस में थोड़ा प्रॉब्लम, बच्चे को मोबाइल पकड़, शांत बैठो, और वो उसमें लगा रहेगा। और YouTube में उसको खोलना आ जाता है, YouTube कैसे खोलना है, और वहां से कौन सी साइट पर चला जाता है, कितनी विकृत साइट पर चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता माँ बाप को कहां कहां पहुंच गया। तो वो नौजवान या बच्चों का दिमाग कितना दूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है। यही तो शकुनी है आपके घर में। सावधान ऐसे शकुनी से। और आज का ये शकुनी क्या नहीं कर रहा है, बच्चों का दिमाग भटका रहा है। शकुनी क्या करता था? जुए का खेल खेलता था ना। तो आज मोबाइल में कितने जुए के खेल है या नहीं है? बहुत जुए के खेल है। और गलती से भी अगर प्रलोभन में आकर के कोई बच्चा उसी साइट पर चला जाता है, बीच में कहा जाता था कि कैसी कोई गेम थी मोबाइल में, और बच्चा उस गेम खेलने में चला जाता था, और अंत में बच्चे सुसाइड कर लेते थे। भले भारत में आज वो गेम बैन कर दिया, लेकिन कितने बच्चे मर गए उसके बाद बैन किया गया। ऐसी गेम उसके अंदर डाली हुई है, और शुरू में तो बच्चों को अच्छा लगता है और उस गेम खेलने लगते हैं, और लास्ट में जो पड़ाव आता है उसका,
कि उसको अपने जीवन का अंत करना ही होगा, मजबूर कर देते थे। मरना नहीं चाहता था तभी भी मर गए ऐसे कई बच्चे। तो ये शकुनी नहीं तो कौन है जो बच्चों को प्रलोभन देता है और ऐसे ऐसे खेल में लगा देता है कि जिससे इनका भविष्य ही खत्म हो जाता है। और भविष्य खाली खत्म नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे शकुनी अगर हाथ में रहेगा तो वह जिंदगी वह कैसे हो सकती है? शुरू में तो लगता है वाह जिंदगी वाह, लेकिन बाद में हाई हाई करना ही पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? तो समाज के अंदर ऐसे शकुनी जैसे पात्र हैं और विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति भी अंधा समाज। मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चे इतने विकृत हो रहे हैं। माँ बाप को जब पता चलता है टू लेट हो गया, वो बच्चा जेल में पहुंच जाता है, तब माँ बाप की आंखें खुलती है। इसलिए कहा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसके परखने वाले ज्ञान चक्षु आज नहीं रहा। इसलिए ऐसे समाज के लिए भी भगवत गीता ही समाधान है। इसी तरह कहा गया धृतराष्ट्र आज दुनिया के हर राष्ट्र को कौन सी भावना हड़प कर रहा है? धृत भावना हड़प कर बैठा है। पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए, सत्य की दृष्टि से अंधा, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। आज धृतराष्ट्र ये आंखों से खाली अंधा नहीं था, लेकिन आज के समाज के अंदर मनुष्य या राष्ट्र के अंदर ऐसे लोग हैं जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है, अभिमान में अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है। ऐसे लोग हैं जो उस राष्ट्र की कुर्सी पर बैठना चाहता है और पूरे राष्ट्र को अंधकार में ढकेलना चाहता है, या सारे विश्व के लिए एक समस्या बनना चाहते हैं। आज दुनिया के हर कोई राष्ट्र को देख लो, चाहे चाइना हो, कोरिया हो, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, कौन बैठना चाहता है उस गद्दी के ऊपर? राष्ट्र की सर्वोच्च गद्दी पर कौन बैठना चाहता है? एक अंधा इंसान बैठना चाहता है जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, सारी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं, जो हर प्रकार की विकृतियों में अंधा है, स्वार्थ में अंधा है या पुत्र मोह में अंधा है। ऐसे लोग ही तो राष्ट्र को चलाना चाहते हैं। ऐसी जहां राष्ट्र की समस्या होती है तो उसका समाधान भी भगवत गीता है। और पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो आज का विश्व भी ऐसे संकटमय स्थिति से गुजर रहा है जो स्वयं भगवान को इस धरा पर आना ही पड़ता है और इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाना चाहते हैं तथा उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो पूरे विश्व की जो समस्या है आज के युग में, जहां अहंकार टकराता है हर एक इंसान का और बड़े से बड़ी सिस्टम फेल होने लगती है, अहंकार के टकराने से विश्व युद्ध का निर्माण हो जाता है। अहंकार जब टकराता है, आज रशिया और यूक्रेन का, ये नाटो देशों का जो अहंकार टकराया उसी से तो युद्ध है। तो जहां अभिमान है वहां अंधकार है, भविष्य अंधकार है।
और ऐसे अंधकारमय भविष्य की ओर आज सारा विश्व अग्रसर हो रहा है। इसीलिए भगवत गीता वहां भी हमें समाधान देता है कि हमें अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, बहुत सुंदर दर्शाया गया है। एक दृश्य के माध्यम से जो महाभारत के अंदर दिखाया है। कुरु परिवार है। कुरु शब्द का अर्थ है करो, करना। जहां पांडव और कौरव दोनों ही है कुरु परिवार के। पांडव में अर्थात जिसकी भगवान के साथ प्रीत है, जो प्रीत बुद्धि और पवित्र कर्म करने वाले प्रीत बुद्धि इंसान ईश्वर के साथ, उसको कहा पांडव। और कौरव माना जो भगवान से भी प्रीत है, अपवित्र कर्म करने वाले, अधर्म युक्त कर्म करने वाले। और इसीलिए कहा गया कि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो पांडव यानी जो प्रीत बुद्धि थे, कौरव माना जो विपरीत बुद्धि थे। तो दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। ये दृश्य में समझने का भाव है बहुत सुंदर महर्षि वेद व्यास जी का, कि दोनों जब मदद मांगने जाते हैं, पांडवों से अर्जुन और कौरव में से दुर्योधन, तो दिखाते हैं कि दुर्योधन सिरहाने बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है, हाथ जोड़ करके इंतजार करते हैं कि भगवान जागे और हम मांगे। अब दुर्योधन ने सोचा जैसे आंख खोलेगा मुझे ही देखेगा, इसलिए सिरहाने बैठ गया। लेकिन सोचने की बात है कि आंख खुलेगी तो सामने दिखाई देगा। जैसे ही अर्जुन को देखा तो भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम कैसे आ गया? तो दुर्योधन क्या कहता है, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज की दुनिया में दादागिरी करने वाले क्या करते हैं? यही तो कर रहे हैं। हमें चाहिए पहला अधिकार, हमें चाहिए पहला अधिकार। तो दुर्योधन ने भी कहा ये मेरा अधिकार है। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई तू मांग ले पहले। भगवान कहते हैं एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है, क्या चाहिए? और वहां एक वाक्य जोड़ देते हैं कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा के भेजा था, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि भाई मैं सारथी बन के रथ चलाऊंगा, मैं युद्ध करने वाला नहीं, मैं शस्त्र उठाने वाला नहीं, तो दुर्योधन ने सोचा फिर मांगने से फायदा ही क्या। तो कहा मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। रॉन्ग चॉइस। जीवन में सही चुनाव से ही विजयी या सफलता मिलती है। गलत चुनाव करते हैं तो सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। तो गलत चुनाव कर लिया उसने, अक्षौणी सेना ले ली। लेकिन सोचने की बात है कि अक्षौणी सेना थी किसकी? किसकी थी? नारायण की थी ना, नारायणी सेना थी। अब सोचने की बात है कि नारायण ने भले कह दिया हो कि अक्षौणी सेना ले लो, लेकिन अगर नारायण स्वयं रथ पर खड़ा हो और सामने उसकी सेना हो तो वह अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत चलाएंगे? तो दुर्योधन तो अक्षौणी सेना लेकर के उसी समय हार गया। लेकिन उसका दिमाग नहीं चला कि मैं तो ऐसे ही हार गया हूं।
क्योंकि वो अपने मालिक के वफादार रहेंगे या मेरे वफादार रहेंगे, किसके वफादार रहेंगे? सोचने की बात थी। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आई और वो खुश हो गया, मैंने अक्षौणी सेना मांग लिया। तभी तो शकुनी ने कहा, गलत गलत तुमने चुनाव किया। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानते थे कि भगवान अगर शस्त्र न भी उठाए तो भी विजयी अवश्य बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं, ऐसी दिशा दिखा सकते हैं जिससे विजयी हो। अक्षौणी सेना की उसको जरूरत है, सही दिशा की आवश्यकता थी। इस दृश्य के माध्यम से महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज की दुनिया के लोगों को यही वो समझाना चाहते हैं कि अगर भगवान का साथ चाहिए जीवन में तो निर्माण होने की आवश्यकता है। दुर्योधन को जो सिरहाने बिठाया, ये सिरहाने बिठाना माना अहंकार का प्रतीक। जब कोई व्यक्ति अहंकार के वश होता है तो क्या कहते हैं, कितना सर ऊंचा लेके घूम रहा है, कहते हैं ना। इसलिए रावण के भी 10 सिर दिखाए, अहंकार का प्रतीक। और जो अहंकार के वश है, भगवान उसके साथ नहीं होता है, वो भगवान से विपरीत होता है। भगवान की मदद का अनुभव करना है जीवन में, भगवान के साथ का अनुभव करना है जीवन में, तो निर्माणता बहुत आवश्यक है। जितना निर्माण बनेंगे, कदम कदम में भगवान की मदद का अनुभव करेंगे। ये आज के दुनिया के लोगों को भगवान समझाना चाहते हैं। अहंकार के वशीभूत व्यक्ति एक समय आता है, अकेला रह जाता, उसके आसपास कोई नहीं होता है, और उस समय जिंदगी वाह वाह लगेगी। कैसी लगेगी? हाँ? और वाह जिंदगी वाह किसकी होंगी? जो निर्माणता से चलता है, भगवान के साथ का अनुभव करता है, भगवान की मदद का अनुभव कदम कदम में करता है, ऐसे की जिंदगी तो वाह वाह हो जाएगी। तो गीता हमें सिखाती है, हर दृश्य के माध्यम से कोई ना कोई सीख समाई हुई है जो हमें सिखाती है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। निर्माणता के साथ जीवन जियो, बड़ा आनंद आएगा। अहंकार के आधार पर जिएंगे तो रोज की नई समस्या, रोज की नई परिस्थिति उत्पन्न होती रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के अंदर जो समस्याएं आती है, ये समस्याएं कहां से निर्माण होती है? तो कहा जाता कि मनुष्य की कमजोर दिमाग की उपज है। अहंकारी बनना ये कमजोर दिमाग की उपज है, और ये कमजोर दिमाग की उपज क्या करेगा? जिंदगी को आनंद का अनुभव नहीं कराएगा। कितनी बड़ी सीख इसमें समाई हुई है कि जीवन में प्रॉब्लम्स और परिस्थितियों को आवाहन करने के बजाय जीवन के अंदर सदा ही खुशनुमा रहना है, तो निर्माणता को अपनाओ, है ना। ये है महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार। इसलिए कहा, हर दृश्य में आज के युग के लोगों के लिए एक सीख समाई हुई है। पांडव और कौरव 2 जने हैं। पांडव 5 दिखाए और कौरव 100 दिखाए। पांडव माना जो प्रीत बुद्धि वाले, धर्म पक्ष के वाचक। आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो आज की दुनिया के अंदर पांडव कितने होंगे, है ना। इसलिए 5 और 100 ये परसेंटेज दिखाया है।
कि सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए, तो आज की दुनिया में पांडव प्रीत बुद्धि ईश्वर के साथ कितने होंगे? खाली 5%, इतने ही है। और उसमें भी युधिष्ठिर कितने? 1%। युधिष्ठिर माना आध्यात्मिक भाववान, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि वाला। तो स्थिर बुद्धि वाला कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। आज की दुनिया के अंदर जहां वेवरिंग माइंड है लोगों का, अस्थिर दिमाग है, कभी स्थिर होता ही नहीं, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, और किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। आप क्या समझते, मुझे क्या करना चाहिए? अब उसका दिमाग कौन सा स्थिर है? उसका भी तो अस्थिर है। अब वो जो राय देगा और उसको हमने फॉलो किया, और फिर प्रॉब्लम आई और किसी ने कहा आप तो समझदार हो, आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया? तो क्या कहते हैं, ये मेरी दिमाग की कमाल नहीं है, इसकी दिमाग की कमाल है। इसके दिमाग पर चलने गए ना, तो कहते हैं भाई आपका दिमाग कहाँ था, तो फिर आप उसके दिमाग पर क्यों चलने गए? तो कहते हैं उस समय मेरे को कुछ सूझता नहीं था, इसलिए उसके दिमाग का सहारा लेना पड़ा। मुझे क्या मालूम, मेरे से ज्यादा उसका वेवरिंग है, ये कहते हैं ना। तो जहां वेवरिंग दिमाग वाले लोग हैं, ऐसी दुनिया के अंदर स्थिर बुद्धि वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर है भीम। भीम माना स्ट्रॉन्ग विल पावर, आर या पार, बीच में चाहिए ही नहीं, है ना। तो आज की दुनिया में जहां लोगों का कॉन्फिडेंस पावर नहीं है, आत्मविश्वास खत्म होता जा रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने लोग होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला, अच्छी बातों को ग्रहण करने वाला, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाला। आज जहां दुनिया के अंदर चारों ओर नेगेटिविटी है, ऐसी दुनिया में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जिसको कहा जाए, ऐसे कितने लोग होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां न सोने का, न खाने का, न पीने का, न उठने का, न बैठने का कोई नियम धर्म कर्म ही नहीं है, ऐसी दुनिया में भी अगर नियमों पर चलने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। और पांचवा नंबर था सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या सबके बीच में मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए। लेकिन बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सब कौन हो? हा? आप सब कौन हो? पांडव तो हो तभी तो यहां बैठे हैं, कौरव यहां बैठ नहीं सकते, उनके पास टाइम नहीं होता है, अच्छी बातें ग्रहण करने का टाइम नहीं होता है ना। लेकिन कौन से पांडव है जो समझते हैं हम स्थिर बुद्धि वाले हैं? जरा हाथ तो खड़ा करो, स्थिर बुद्धि वाले हैं? बस 1 2 4 5 धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, जो समझते हम भीम है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, है कोई? अच्छा है, 2 4 लोग हैं इसमें भी। अच्छा, जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातें ग्रहण करना जानते हैं, हाथ तो खड़ा करो अर्जुन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, काफी अर्जुन है।
चौथा नंबर नकुल, जो समझते हम नियमों पर, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। जरा खड़ा करो हाथ। नकुल, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले। हाँ, बहुत अच्छा, वो भी है। और जो समझते हम सहदेव है, सहयोग देना जानते हैं बिना किसी अपेक्षा के, सहयोग देने वाले। जरा हाथ तो खड़ा करो, सहयोग देने वाले। हाँ, ये ज्यादा है। लेकिन आज यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? वो कौन है जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया? वो कौन है? हाँ माताएं, कौन है? पांडव में कौन सा पांडव है आप? या समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप को? कंफ्यूज्ड है कि कौन सा पांडव कहे। लेकिन आज मैं इस मंच से जो देख रही हूं कि यहां बैठा हुआ हर एक इंसान अर्जुन है, अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, अच्छी बातों को ग्रहण करने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान को अपना सारथी बनाने की मुबारक हो, मुबारक हो। अर्जुन का ही सारथी था ना, तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी कौरव कौन है? जो अधर्म पक्ष के वाचक। धृतराष्ट्र जो अंधा था, जैसे कहा, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, स्वार्थ में अंधा था, अभिमान में अंधा था, राजसत्ता में अंधा था, लालच में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, पट्टी बांध लिया। जब मैं ये गीता और महाभारत का अध्ययन कर रही थी और जब ये बात मैंने पढ़ी तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज मान लो किसी का पति नेत्रहीन हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक क्या कहता है? सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद भी पट्टी बांध लिया? लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार, आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को जो उन्होंने देखा था कि आज अगर एक पति गलत काम कर रहा है तो उसकी पत्नी उसको रोकने के बजाय खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है। ऐसी गांधारी है या नहीं है? और कोई अगर उनके पास जाता है ये कहते हुए कि भाई आपका पति इतना अन्याय कर रहा है, थोड़ा तो उसको समझाइए, ऐसा अन्याय तो ना करे हमारे साथ। सब कुछ जानने के बावजूद भी क्या कहती है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, है ना? ऐसी गांधारी देखी है या नहीं देखी है? समाज के अंदर बहुत है। और उनके 100 पुत्र, जब 100 पुत्र के नामों की लिस्ट मैंने इंटरनेट से निकाली तो देखा गया कि अधिकतर कौरव के नाम दू से आरंभ होता है। दू से आरंभ हो रहा है। दू माना दुष्टता, दू माना जो दूसरों को दुख देने वाला। तो मैं सोच में पड़ गई कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के इतने सुंदर सुंदर नाम निकालते और रखते हैं। ये गांधारी और धृतराष्ट्र कैसे माँ बाप थे? उन्हें अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला, जो अधिकतर बच्चों के नाम दू से रख दिया। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है। कौन सा धन? खाली स्थूल धन नहीं,
अपने समय का धन, शक्तियों का धन, अपने संसाधनों का धन, सबका दुरुपयोग करता है। आज ऐसे समाज के अंदर लोग हम देखते हैं कि जो कई चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय को नष्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसे दुर्योधन देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? है, बहुत है। तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार, ये जो नामों का चयन किया है, भले उस नाम के लोग नहीं होंगे, लेकिन चारित्रिक रूप से ऐसे लोग हैं जिसकी एक एक इंद्रियां दुष्टता वाली है। दुर्विमोचन, जो बुरी चीज देखने के शौकीन, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन, दुर्मुख जो बुरी बातें बोलने के शौकीन, दुर्बुद्धि, एक एक नाम देखो। चारित्रिक रूप से आज समाज में ऐसे लोग हैं या नहीं है? है, बहुत है। आज की दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम दू से नहीं रखते, रखते हैं तो दो ही नाम मेरे दिमाग में आए, एक दुर्गा और दूसरा दुष्यंत, जो दुष्टता का अंत करने वाला है। या दुर्गा नाम रखेंगे, लेकिन गांधारी की एक ही बेटी थी, उसका नाम दुर्गा रखना चाहिए, उसके बदले दुश्शीला। दुश्शीला, शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता का था, दूसरों को दुख देना जानता था। दुर्गा भी रख सकती थी, लेकिन नहीं रखा, क्योंकि आज अधिकतर समाज के अंदर दुश्शीलाएं हैं, दुर्गाएं कहां हैं? एक बार की प्रवचन में, प्रवचन करने के बाद एक बहन आकर के मुझे कहने लगी, बहुत सही कहा बहन जी, बहुत दुश्शीलाएं हैं। मैंने कहा कहां है? तो मुझे बताया उसने कि दीदी, आज जितनी भी टीवी सीरियल आती है ना, उन टीवी सीरियलों के अंदर जो घर घर का झगड़ा दिखाया गया है, उसमें नारी की भूमिका दिखाई गई है। अब टीवी सीरियल तो आप लोग ज्यादा देखते हैं हमारे से, हम तो देखते ही नहीं, इसलिए हमें कहां से पता होगा। लेकिन वो बहन आकर के मुझे बताने लगी कि टीवी सीरियल के अंदर जितनी भी सीरियल आती है, उनके अंदर यही दिखाया गया कि नारी किस तरह से पूरा घर तोड़ती है। तो ऐसी दुश्शीलाएं आज के समाज के अंदर है या नहीं है? है, दुष्टता वाला चरित्र है या नहीं है? तो इसलिए पांडव भी है, कौरव भी है, सब यही है। और महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना के हिसाब से महाभारत का ही समय चल रहा है। इसीलिए दिखाते हैं कि गीता का जन्म कहां हुआ? कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद बज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में, इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा। ऐसे समय पर गीता का ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। कुछ सालों पहले गीता जयंती पर मैं कुरुक्षेत्र में थी। वहां कार्यक्रम के बाद मुझे कहा गया कि चलो आपको यहां के ऐतिहासिक स्थल दिखाने ले चलते। तो जाते हुए रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था,
तो मैंने पूछा क्या था, तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था। यहां एक शिवजी का मंदिर है स्थानेश्वर, उसके नाम से उस गांव को जाना जाता था। तो मैंने पूछा कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, तो मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र नाम 1947 में एक कलेक्टर यहां आए थे, जिन्हें महसूस हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहां घटी गई और उसका नामो निशान नहीं है। उस वक्त उसने उस थानेश्वर गांव का नाम बदली करके कुरुक्षेत्र नाम रखा और फिर उसको डेवलप किया और आज वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा है, इतना डेवलप होते होते। नहीं तो एक बहुत छोटा सा गांव था। मना सोचने की बात है कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की जगह भारत के नक्शे पर ही नहीं थी। सोचो 1947 में उसका अस्तित्व, और इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं आप ये बात, मैंने चेक किया, सही है। 1947 में उसको नाम कुरुक्षेत्र मिला। बड़ा आश्चर्य लगा। उसके बाद मुझे ले गए ज्योतिसर। ज्योतिसर वो स्थान है जहां दिखाते हैं यहां युद्ध हुआ था, और एक मॉन्यूमेंट है जहां रथ है, श्री कृष्ण है और अर्जुन है, और वहां एक पेड़ के नीचे उसको बनाया गया है और कहा यह गीता उपदेश स्थल है। यहां पर जब भगवान को कहा गया, अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, तो भगवान यहां पर रथ ला करके खड़ा किया और फिर अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान दिया गया। तो गीता उपदेश स्थल वो तख्ती लगी हुई है, वह झाड़ पर, झाड़ के तने पर लगी हुई है। अब वो मैदान देखो इतना छोटा है कि विचार चला कि इतनी अक्षौणी सेना, क्योंकि अक्षौणी कितनी थी, 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों की तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों की तरफ, तो इतनी सेना खड़ी कैसे रही होंगी, कल्पना के बाहर है। फिर मैंने जो भाई थे हमारे साथ उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि जब भगवान ज्ञान दे रहे थे 18 अध्याय 700 श्लोक, तो भगवान को यह ज्ञान देने में कितना समय लगा होगा। तो कहा उसके विषय में कई मतभेद है। कई लोग कहते 2.25 घंटे लगे, कई लोग कहते 45 मिनट लगी, अब ये तो पता नहीं कितना मिनट लगा। मैंने कहा चलो 45 मिनट लगी हो, कम से कम समय ले लिया जाए, 45 मिनट ही लगी हो, तो जब भगवान 45 मिनट ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो वो 45 मिनट दुर्योधन ने क्या किया, जो युद्ध के लिए इतना उतावला था। आज अगर रास्ते में कोई दो व्यक्ति लड़ने के मूड में हो और एक को आप देखो ये सज्जन दिख रहा है और आप उसके पास जाकर कहो मैं तुझे गीता का ज्ञान सुनाता हूं, तो दूसरा क्या कहेगा? पहली थप्पड़ आपको मारेगा और कहे गीता का ज्ञान देना, घर में देना, यहां नहीं, यहां लड़ने दो हमें, कहेगा कि नहीं कहेगा? भगवान 45 मिनट तक ज्ञान दे रहा है और दुर्योधन क्या कर रहा है? मैंने कहा उसके पास इतनी धैर्यता थी जो 45 मिनट तक उसने कोई रिएक्शन नहीं बताया। तो भाई थोड़ा मूंझ गए, कहता है उसके बारे में तो महाभारत में कुछ दिखाया नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो दूसरे भाई ने कहा नहीं, टाइम फ्रीज कर दिया था, उस समय सारा टाइम फ्रीज हो गया था। मैंने कहा टाइम फ्रीज कहां हुआ था? दुर्योधन तो भीष्म पितामह के पास जा रहा था, सबको कह रहा था भीष्म पितामह को हमें सुरक्षित रखना है और जो है
सारे शंखनाद गुंजा रहा है। तो टाइम फ्रीज कहां हो रहा था? वो तो काम कर रहा था। तो 45 मिनट तक की धैर्यता उसके पास थी। तो कहा उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। फिर मेरे मन में विचार आया कि गीता के ज्ञान की जरूरत किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? आज आपके घर में दो बच्चे हो, एक आज्ञाकारी हो और दूसरा तूफानी हो, बदमाशगिरी करता हो, आप किसको समझाएंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही बैठ के समझाते रहेंगे या जो बदमाशगिरी करके आता है उसको समझाते हैं? किसको समझाएंगे? तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी? वो तो था ही आज्ञाकारी। उसको गीता ज्ञान देने का क्या मतलब? दुर्योधन को देना चाहिए था। लेकिन भगवान दुर्योधन को देने के लिए गए थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, और धर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। अब बताओ आगे क्या कहेंगे? जो जानबूझकर अधर्म का आचरण कर रहा हो उसको क्या समझाएंगे? वो जानता है धर्म क्या है, अधर्म किसको कहा जाता है वो भी जानता है। इसलिए कहा जाता है सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको क्या जगाएंगे? इसलिए भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट करना ठीक समझा कि आज की दुनिया में भी ऐसे अर्जुन जो है, जो भगवान की आज्ञा को सिर माथे करके चलने वाले, उसको समझाने की जरूरत है। और उसके बाद 18 अक्षोणी। तो एक अक्षोणी में कितने होते हैं? तो इंटरनेट पर जाकर के मैं देखने लगी तो बताया गया कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती की इकाई निश्चित किया गया, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतना एक पत्ती में आते हैं। तो एक अक्षोणी में कितने आते हैं? तो एक अक्षोणी में दिखाया गया 21,860 एक अक्षोणी में। तो 21,860 रथ थे, 21,860 870 जो है हाथी थे, 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतने एक अक्षोणी में थे। अब 7 अक्षोणी पांडवों के तरफ, 11 अक्षोणी कौरवों के तरफ, तो 18 अक्षोणी में कितने थे? तो उसको मल्टीप्लाई करके देखा तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे। अब सोचो, और वो जमीन कितनी थी? बहुत छोटी। इतने हाथी को कितनी स्पेस चाहिए? 3,93,000। कितनी जगह चाहिए? रथ को कितनी जगह चाहिए? पैदल सैनिक 19,66,300 और घुड़सवार 11,80,980। इतने 18 अक्षोणी में थे। लेकिन अगर रथ पर गिनती किया जाए तो एक रथ चलाने वाला और एक रथ पर योद्धा तो नहीं चला सकेगा, तो 2 होना चाहिए। तो इस फिगर को डबल करो तो रथ पर कितने थे? 7,87,320 रथ पर थे। इसी तरह हाथी पर भी एक हाथी को चलाने वाला, एक हाथी पर योद्धा बैठा हुआ, तो 7,87,320 हाथी पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इसका टोटल अगर किया जाए तो 47,23,920 इतने युद्ध के मैदान में थे।
और वो मैदान इतना छोटा, मेरे को बताया गया नहीं 84 कोस का एरिया था जिसमें युद्ध हुआ था। लेकिन एक एक रथ, एक एक हाथी को कितनी जगह, क्या 84 कोस में भी वो आता है? 47 लाख लोग खाली युद्ध में थे। और फिर दिखाते हैं कि जैसे ही सूर्यास्त होता, उस समय ये फ्लड लाइट्स तो थी नहीं जो रात में भी युद्ध चले, तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था सब अपने अपने शिविरों में जाते थे। माना इतने लोगों का रहने का बंदोबस्त था, कितनी जगह चाहिए, और फिर इतने लोगों का खाना इकट्ठा बनता था, साथ में मिलके खाते थे। अब आज एक शादी में 500 लोगों का खाना बनाने वाले भी कितने चाहिए? हा? कोई भी 5 स्टार होटल में चले जाओ, बड़ी, वहां खाना बनाने वाले कितने होते हैं? अब 47 लाख लोगों का खाना बनाने वाले कितने होंगे? और 18 दिन युद्ध चला, तो इतना अनाज का स्टोर होना चाहिए, इतना सब्जियां होनी चाहिए, ये सब कुछ भी होनी चाहिए। और खाना बनाने वाले, काटने वाले, सब्जी बनाने वाले, रोटी बनाने में कितना चाहिए? अब आप ये सारा गिनती करो तो करोड़ों में नंबर नहीं जाता है। अच्छा, उसके बाद जो लाशें गिरती थी उसको उठाने वाला, जलाने वाला, जो घायल होते थे उसको भर्ती करते थे हॉस्पिटल। माना इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, इतनी हॉस्पिटल होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 47 लाख लोग थे उनके परिवार वाले होंगे, माँ बाप भाई बहन 4 तो होंगे कि नहीं होंगे एक परिवार के अंदर? तो ये सारा फिगर अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा? तो 125 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं होंगे? 125 करोड़ भारतवासी होंगे कि नहीं? इसलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना का विस्तार, जो 5000 साल पूर्व उसने वर्तमान समय को देखा था कि आज भारत की पॉपुलेशन, वो भी भारत नहीं, महाभारत, जो अफगानिस्तान से लेकर के फार ईस्ट तक ये सारा मिलाकर के महाभारत हो, तो इतनी पॉपुलेशन है या नहीं है? और 18 अक्षोणी में, और ये सारा ही कुरुक्षेत्र, इसीलिए वो छोटा सा कुरुक्षेत्र नहीं, ये सारा ही कुरुक्षेत्र है जहां पर ये युद्ध हर एक के जीवन में चल रहा है। और ये जीवन के युद्ध को अभी हमें बदल करके वाह जिंदगी वाह बनाना है। ठीक है? तो इसीलिए कहा कुरुक्षेत्र का मैदान खाली हरियाणा प्रदेश का नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र माना एक कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्ति एक दूसरे सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर यह युद्ध चल रहा है। हर एक के अंदर, हर एक के जीवन में यह युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध में विजयी होने के लिए गीता का ज्ञान ही हमें शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, और हमें ये जीवन जीने की कला भगवान आकर के सिखाते हैं, ताकि हम अपनी जीवन को वाह जिंदगी वाह बना सके। ऐसी कलयुगी समय में युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए फिर भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से कैसे चलना है, ये भगवान सिखा रहा है। तो ये था एक भूमिका जो आज हमने देखी। कल हम आपको बताएंगे कि गीता का ज्ञान हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है और उसको किस तरह से आत्मसात करना चाहिए। ये मत समझो कि ये पांडव और कौरवों की लड़ाई थी, नहीं, ये हमारे जीवन के भीतर अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इसलिए का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र माना अच्छाई, बुराई माना कुरुक्षेत्र, जहां निरंतर युद्ध चलता है और दोनों के बीच में जब चुनाव करना है, हमें वैल्यूज को लेकर के चले या बुराई को लेकर के जीवन जिए, ये चुनाव करना हमें है, ताकि हम अपने जीवन को
उस मंजिल तक पहुंचा सके। तो इसीलिए कहा कि युद्ध हमारी अंतर चेतना में है, अच्छाई और बुराई के बीच में है। जब बुराई का सहारा लेके चलते हैं तो युद्ध और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और जब अच्छाई को लेकर के चलो तो जीवन के अंदर विजयी का अनुभव कर सकते हैं। तो कल आगे देखेंगे कि गीता का ज्ञान हमें क्या बता रहा है, कैसे जीवन जीना है, उसका कल शाम को 4 बजे पुनः हम उस बात को समझेंगे। लेकिन एक निवेदन जरूर रहेगा कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ, दीव की पॉपुलेशन कितनी है? मुझे बताया गया 40,000, पूरे डिस्ट्रिक्ट की 40,000 है। पांडव कितने आए? 1% भी नहीं है, माना थोड़े पांडव और रह गए हैं, उसको कल लेकर के आना, ठीक है? और ये नहीं कि भाई आज तो उद्घाटन था इसीलिए चलो आ गए, अभी और क्या गीता ज्ञान सुना, कौरव नहीं बन जाना, पांडव बन करके रहना है। और अब पांडव है, भगवान का साथ है, उसको अनुभव करना है। इसीलिए कल और पांडव जो बचे हुए हैं उसको क्या करेंगे? लेकर आना है। देखो बच्चा भी कहता है लेकर आना है ना? तो इसी तरह से अपने जीवन के अंदर ये पुण्य का काम, जैसे कहते हैं ना किसी को अच्छाई का मार्ग दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ये पुण्य का कार्य हम सभी को करना है, ठीक है? अच्छा।